नाम रोल्स रॉयस था। नवाब ऑफ बहावलपुर यानी सादिक मोहम्मद खान ने शोरूम के अंदर जाकर इसकी कीमत और दीगर खसूसियात के बारे में पूछना शुरू कर दिया, तो सेल्समैन ने समझा कि दीगर लोगों की तरह ये भी इनका वक्त जाया कर रहे हैं, तो उसने इनसे कहा कि आप जाएं, ये कार खरीदना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कार अंग्रेज ही खरीद सकता है जिसके पास वाफिर मिकदार में दौलत मौजूद है। दोस्तों, इस बात को नवाब साहब ने अपनी बेइज्जती समझा और इस बात के बाद नवाब साहब लंदन में अपनी रिहायशगाह पर वापस आए और हुक्म दिया कि रोल्स रॉयस शोरूम में फोन किया जाए कि हम इनकी तमाम कारें खरीदना चाहते हैं। हुक्म की तामील हुई, फोन किया गया और नवाब साहब रिहायशगाह से शोरूम की जानिब रवाना हो गए। मतलूबा जगह पर पहुंचने के बाद रोल्स रॉयस शोरूम के स्टाफ ने नवाब ऑफ बहावलपुर का पुरतपाक इस्तकबाल किया और नवाब साहब के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। मजीद ये कि जब नवाब साहब इनके शोरूम में अपनी पूरी फोर्स के साथ शाही लिबास में दाखिल हुए तो वहां उस वक्त सिर्फ 6 कारें खड़ी थी, जिन्हें उन्होंने फौरन खरीद लिया और हुक्म दिया कि इन्हें पाकिस्तान भेजने का इंतजाम किया जाए। कुछ दिनों में नवाब साहब और कारें पाकिस्तान आ गई, तो नवाब साहब ने अपनी रियासत के म्युनिसिपल कारपोरेशन को हुक्म जारी किया कि इन महंगी कारों से शहर की सफाई और कचरा उठाने का काम लिया जाए। तारीख के मुताबिक ये वाकया सन 1969 का है। चूंकि रियासत के नवाब का हुक्म था तो कैसे न माना जाता। बहावलपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन ने इन गाड़ियों के आगे झाड़ू लगाकर शहर भर की सफाई शुरू कर दी। ये खबर पूरी दुनिया में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई कि एक महंगी कार वहां कचरा उठाने के काम आती है, जिसके बाद रोल्स रॉयस नामी कारें बिकना बंद हो गई और इनके ब्रांड की बेइज्जती भी हुई, जिस पर नवाब साहब को टेलीग्राम लिखकर माफी मांगी गई और कहा गया कि हमने सारे मामले की तहकीकात करवाई है, तो हमें असल मामला पता चल गया है, जिस पर हम आपसे माजरत खा है कि हमारा स्टाफ आपको पहचान नहीं सका। बराए मेहरबानी आप इन गाड़ियों से सफाई का काम करवाना बंद कर दें। यही नहीं बल्कि मजीद 6 रोल्स रॉयस कारें नवाब सादिक खान अब्बासी को बतौर तोहफा भी भिजवाई गई, जिसे नवाब साहब ने कायदे आजम और दीगर